जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान वर्षा में। आज हम जीएस का क्वेश्चन देखने वाले हैं। टोटल 40 क्वेश्चन हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य नीति के निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक आएगा। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट देखते हैं, आर्थिक न्याय शब्द किस प्रस्तावना के तत्व से संबंधित है? स्वतंत्रता, समानता, न्याय या बंधुत्व? तो आर्थिक न्याय ऑप्शन नंबर सी, न्याय प्रस्तावना से तत्व से संबंधित होती है। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या वित्त मंत्री? तो भारत में नियंत्रक या महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा कर राज्य सूची में शामिल है? आयकर, सीमा शुल्क, बिक्री कर या उत्पादन शुल्क? तो बिक्री कर है राज्य सूची में शामिल। नेक्स्ट देखते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा भारत ने किस देश से ली है? तो न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा भारत ने अमेरिका से लिया है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला देखते हैं, भारत में पहली जनगणना कब कराई गई थी? तो भारत में पहली जनगणना 1872 में कराई गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, किस समिति की सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो इसका सही उत्तर जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन नंबर बी। अगला, संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? मौलिक कर्तव्यों से संबंधित भाग 4 ए है। चौथा ए भाग जो है वो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। लोकसभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है? उपाध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या अध्यक्ष? तो लोकसभा का स्थायी अध्यक्ष उपाध्यक्ष होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अल हिलाल पत्रिका किसने शुरू की थी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या महात्मा गांधी? तो अल हिलाल पत्रिका लाला लाजपत राय ने शुरू की थी। नेक्स्ट, पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच हुआ था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध जो है वो अकबर और हेमू के बीच हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, दिन ए इलाही किसने चलाया? तो ये एक मुद्रा है जिसे अकबर ने चलाया था। दिन ए इलाही अकबर ने चलाया था। अगला, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ की? आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी जो पूरी तरह भारत में बहती है कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी या नर्मदा? तो पूरी तरह भारत में बहने वाली लंबी नदी गोदावरी है। अगला देखते हैं, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। रेगुर मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? चाय, धान, कपास या जूट? तो रेगुर मिट्टी जो है वो कपास के लिए परफेक्ट है, उपयुक्त कहते हैं। पश्चिमी घाट को यूनेस्को विश्व धरोहर कब घोषित किया गया था? 2008, 2010, 2012 या 2014? तो पश्चिमी घाट को 2012 में विश्व धरोहर घोषित किया गया है। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि का विकास करना। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसकी स्थापना 1982 में हुई थी।
भारत में जीएसटी लागू हुआ था, कब हुआ था? तो भारत में जीएसटी है 2017 में, 2017 से लागू हुआ है भारत में। मुद्रास्फीति का संबंध किससे है? मुद्रास्फीति का संबंध है मूल्य वृद्धि से। नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन कहाँ बनता है? यकृत, अग्नाशय, गुर्दा या प्लीहा? तो मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन बनता है अग्नाशय में। ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस कोशिकांग में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट या न्यूक्लियस? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट पौधों में पाया जाता है। अगला, डीएनए की संरचना किसने खोजी? डार्विन, मेंडल, वाटसन, क्रिक या पॉलोव? तो डीएनए की जो संरचना है उसे वाटसन और क्रिक ने खोजा है। इसने डीएनए मॉडल प्रस्तुत किया था सर्वप्रथम। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर जाएगा स्कर्वी। विटामिन सी सबसे ज़्यादा आंवले में पाया जाता है। और ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य कौन सी गैस है? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य गैस कौन सी है? तो इसके प्रभाव के लिए मुख्य रूप से गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो 1973 से शुरू हुआ है। अगला, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर सत संवत है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी। ब्लू फ्लैग किससे संबंधित है? ब्लू फ्लैग किससे संबंधित है? समुद्र तट से संबंधित है। अगला, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद, बेंगलुरु, श्रीहरिकोटा या अहमदाबाद? तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। डार्क हॉर्स शब्द किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? डार्क हॉर्स शब्द राजनीति से जुड़ा हुआ है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में है, चेन्नई में, कोलकाता या कांडला? तो सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वो है कांडला में। ऑप्शन नंबर डी। यूएनओ की स्थापना कब हुई? तो यूएनओ की स्थापना हुई थी 1945 में। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कण का जीवन काल होता है 120 दिन, और जिसको सिकलिन होता है उसका जीवन काल बहुत कम हो जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाया जाता है। प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ है? 1757, 1761, 1764 या 1772? प्लासी का युद्ध जो है वो 1757 में हुआ था। नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।